नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और चलिए रुक करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की ओर। महंत अवैधनाथ की 10वीं और महंत दिग्विजय नाथ की 55वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखपुर में सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस दौरान सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आभारी हूं राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी का, जिन्होंने आयोजन समिति की ओर से आज के प्रथम सत्र में समारोह के शुभारंभ के लिए आपने मुख्य आतिथ्य के रूप में आकर के अपना महत्वपूर्ण जो उद्बोधन था, इस विषय को लेकर के उस पर आपने यहां पर अपना मार्गदर्शन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के साथ साथ यहां पर उपस्थित लोकतंत्र के प्रति आग्रही सभी सुधीजनों को यहां पर दिया है। वास्तव में गुलामी की मानसिकता आज भी इस कदर हम पर हावी हो गई है कि हम ये भूल ही गए कि नहीं, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन संस्कृति अगर भारतीय संस्कृति है तो इसलिए है क्योंकि जब दुनिया में सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं था, तब भारत के अंदर सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर थी। लेकिन उसका उद्देश्य किसी पर शासन करना नहीं था, किसी का स्वत्व जबरन हरण करने का नहीं रहा, बल्कि उसका उद्देश्य एक ही था, जो हमारा वैदिक उद्घोष करता है, जो हमारे वेद कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मंत्री ओपी राजभर को जन्मदिन की बधाई दी और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि प्रभु श्री राम से आपकी सुदीर्घ आयु की कामना करता हूं। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रभु श्री राम से आपके सुदीर्घ, स्वस्थ एवं यशस्वी जीवन की कामना है। तो वहीं मेरठ में लगातार बारिश के चलते लोहियानगर थाना इलाके के जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। तो वहीं मलबे में एक ही परिवार के 15 लोग दब गए। हालांकि हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए बचाव कर्मियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता सरफराज अहमद की खास रिपोर्ट देखिए। मेरठ में 3 दिन से लगातार बारिश का प्रकोप जारी है, झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में जो पुराने और जर्जर मकान हैं उन पर खासा असर देखने को मिला। इसी का नतीजा है कि मेरठ में रविवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां 3 मंजिला जो मकान है वो भर कर गिर गया। उसके मलबे में एक ही परिवार के करीब 15 लोग जो है वो दब गए, जिनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद था और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर बुलाई गई थी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ उसी लोकेशन पे जहाँ ये हादसा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही मकान है जो कभी 3 मंजिला मकान हुआ करता था, लेकिन अब ये मलबे में तब्दील हो चुका है और तमाम तरह की जो राहत कार्य है वो यहाँ पर किया गया था, अभी भी जारी है। जो मलबा निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि करीब 16 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद जो शव है उनको निकाला गया था और 10 जो लोग हैं जो परिवार के थे उनकी मौत होगी। जो बाकी घायल हैं उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये वही लोकेशन है, ये वही मकान है। आपको बता दूं कि 3 मंजिला मकान था जो कि जर्जर हालत में हो चुका था और इस मकान की जो बेस था वहां पर एक भैंस का तबेला भी बनाया गया था, जहां पर कहा जाए कि डेयरी थी
और ये भी बताया जाता है कि अभी भी इस मलबे के नीचे जो मवेशी हैं वो दबे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश यहाँ पे जारी है। पुलिस बल तैनात है, जो इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक मातम सा यहाँ पर पसरा हुआ है, जो कि बहुत ही दुखद तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोग देख रहे हैं और सभी लोगों के चेहरे पर बेबसी देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या दरअसल हादसा किस तरीके से हुआ था, किस समय ये हादसा हुआ था। हमारे साथ कुछ साथी भी हैं जो पत्रकार हैं, जो कि लगातार कई घंटों से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। लोकेश जी, ये बताइए क्या घटना यहाँ पर हुई थी, क्या क्या वाकया हुआ था? सरफराज, ये लगभग 4:30 बजे की घटना है कल शाम की। अचानक ये जो मकान है वो भरभरा कर गिर गया था। और मैं इस मकान के गिरने का कारण आपको बता दूं, क्योंकि लगातार हम ये लोग यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, आसपास के लोगों से जो पता लगा है। यहाँ अगर आप अपने कैमरा मैन से कहीं पर सहयोगी से कहीं, मैं आपको दिखाऊंगा ये जो ईंट यहाँ पर है, ये जो एक जो कोठा बना हुआ है, जो छोटा सा गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये वही गेट है जहाँ पर निजी तबेला बना हुआ था और डेयरी चल रही थी। लगभग 50 से 60 मवेशी इसके अंदर थे सरफराज। और ये जो पूरी जो दीवार है, जो नीचे का पूरा जो कमरा बना हुआ था, पहले से लगभग 50 या 60 साल पुराना कमरा बताया जा रहा है, ये केवल ईंट और गारा से बनाया गया था। और यहाँ पर नीचे पानी का काम होता था, डेयरी यहाँ बनी हुई थी, जिसके चलते लगातार जो पानी था वो नींव में मर रहा था। लेकिन अब लगातार जो 3 दिन से बारिश पड़ रही थी, उस देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो एक मवेशी है, जो शायद बकरी का बच्चा, उसको भी यहाँ पे ले जाया जा रहा है, जो कि मृत अवस्था में मिला है। जो यहाँ पे राहत कार्य के जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ से उसको निकाला है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को 16 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन लगातार ये काम जारी है। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है और रेस्क्यू की टीम यहाँ मौजूद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अभी भी लगी हुई है, क्योंकि जो ये मकान का जो मलबा है, इसके नीचे मवेशी दबे हुए हैं, लगातार उनके शवों को बाहर निकाला जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। अब ये कितना लंबा चलेगा ये भी देखने वाली बात है, लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार यहाँ पर डटा रहा, रात भर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। और दुखद खबर यह है कि 10 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है, जो कि एक ही परिवार के हैं। लेकिन ये एक बड़ी यहाँ पे दुखद खबर है कि मेरठ में इस बड़े हादसे में करीब जो परिवार है उसके 10 लोगों की मौत हो गई। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लगातार इस घटना का जो है मॉनिटरिंग यहाँ पे उनकी तरफ से की जा रही है और हर संभव मदद का ऐलान उन्होंने यहाँ पे किया है। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे बड़ी बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ये बड़ी बैठक लेंगे और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी भी जुड़ेंगे। शाम करीब 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी। आगामी त्योहारों को लेकर के भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आगामी त्योहारों के मद्देनजर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा की जाएगी। एडीजी, आईजी और डीआईजी सभी पुलिस कप्तान कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। सीएमओ, डीपीओ, डीपीआरओ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर ये एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें सभी आला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, गौंड जाति का प्रमाण पत्र खारिज होने की अफवाह सामने आ रही है। अफवाहों पर विधायक राम कौला ने बैठक भी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दरअसल जाति प्रमाण पत्र को लेकर ये समस्या सामने आ रही थी और इसको लेकर के तेजी से अफवाहें भी फैलाई जा रही थी, जिसके बाद तेजी से फैल रही अफवाहों पर विधायक ने चिंता जताई और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। दरअसल जाति प्रमाण पत्र को लेकर के उन्होंने लोगों के बीच पहुंचकर समस्या भी जानी। तेजी से फैल रही अफवाहों को लेकर के उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। कुशीनगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, गौंड जाति का प्रमाण पत्र खारिज होने की अफवाह तेजी से फैल रही थी, जिसके बाद विधायक राम कौला ने इस पर बैठक भी की है और साथ ही जाति प्रमाण पत्र को लेकर लोगों से उनकी समस्याएं जानी और उन्हें अफवाहों पर ना ध्यान देने की बात भी कही। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कुशीनगर से। रायबरेली में सैलून संचालक मिथुन नाई को राहुल गांधी की ओर से सम्मान भेजा गया है।
सैलून से संबंधित सामान पाकर मिथुन बेहद खुश है। आपको बता दें कि 13 मई को राहुल गांधी की बैसवारा इंटर कॉलेज खेल मैदान में जनसभा हुई थी, जिसके बाद लौटते समय राहुल गांधी ने मिथुन की दुकान से दाढ़ी और बाल कटवाए थे। इस दौरान हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा ने सैलून संचालक मिथुन से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के दौरान रायबली के सांसद राहुल गांधी रायबली दौरे पे थे। उसी दौरान वह लालगंज कस्बे में आए और लालगंज कस्बे में एक सैलून की दुकान में उन्होंने दाढ़ी बनवाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे भी जोरों शोरों से वायरल हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हम मौजूद हैं उसी दुकान पे, दुकान मुंबा देवी हेयर कटिंग सैलून, जहां पर रायबली के सांसद राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान आए थे और यहाँ पे आने के बाद दुकान के संचालक मिथुन से उन्होंने अपनी दाढ़ी बनवाई थी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनसे ये जानना चाहेंगे क्या दिक्कतें थी इनको और राहुल गांधी द्वारा इनको कुछ सामान भेंट की गई है, क्या भेंट किया गया है, ये भी इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। मिथुन जी द्वारा आपको कुछ सामान भेंट की गई है? जी हमारे लिए राहुल सर ने गिफ्ट दिया है। दो हेयर कट चेयर है और एक शैम्पू चेयर है, इन्वर्टर है। अच्छा, देखा जा रहा है काफ़ी दिक्कतें आपको हो रही थी। राहुल गांधी जब यहाँ पे आए हुए थे तो लाइट की व्यवस्था नहीं थी, दुकान में भी उतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी और राहुल गांधी जैसा इंटरनेशनल नेता आपकी दुकान पे आता है, सेविंग कराता है, कैसा लग रहा था उस समय आपको? जी जब हम दुकान पे अपने काम कर रहे थे और रैली राहुल सर आए थे लालगंज, हमें नहीं पता था कि राहुल सर, तो हम तो जाने वाले थे देखने के लिए, लेकिन बहुत भीड़ की वजह से हमारी दुकान में ग्राहक भी थे, हमने नहीं जा पाए। तो राहुल सर तो कुछ देर में 4:30 बजा शाम के टाइम पे राहुल सर का पूरी टीम, राहुल सर जाए, हम तो अचंभव हो गए, इतने बड़े नेता हमारी दुकान में आ गए। और फिर राहुल सर ने हम हाथ मिलाए और नाम भी हमारा पूछे, नाम बताए, फिर वो बाल दाढ़ी कटवाए। अच्छा, आप उनसे मिलने के लिए खुद जा रहे थे, वो स्वयं आ गए, उस समय आपको कैसा लगा? जी अरे सर, हमें क्या है कि हम तो उस दिन सोमवार था, काम भी नहीं था, हमने बोला अभी राहुल सर आए हैं तो चलो देखते हैं। सब लोग बोले कि 4 बजे दुकान थोड़ा बंद करके निकल जाएंगे देखने के लिए, लेकिन बहुत ग्राहक भी बढ़ने लगे, फिर नहीं जा पाए। अच्छा, आपने कभी ये उम्मीद की थी कि राहुल गांधी जैसे नेता आपके यहाँ आएंगे, सेविंग कराएंगे, उसके बाद आपको कुछ उपहार भी भेजेंगे? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचे थे। और जब हम बहुत छोटे थे, सरेनी के पास बरदरा गांव है, तभी राहुल सर एक बार आए थे बस में, तो हम लोग दूर से ही देख भी नहीं पाए, थोड़ा बहुत देख पाए थे। और वो समय और ये समय सोचते हैं तो अब दूर से देख, यार राहुल सर हमारे पास खुद आए, बाल दाढ़ी बनवाए, बहुत खुशी हुई। और राहुल सर बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए इतना बड़ा गिफ्ट दिए। अच्छा, क्या आपको कभी ये उम्मीद थी कि राहुल गांधी आपकी दुकान पे आएंगे और सेविंग कराएंगे? अच्छा, सेविंग के दौरान क्या उन्होंने आपको कोई आश्वासन दिया था कि मैं जाऊंगा तो आपको कुछ उपहार भेजूंगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक ना हमने कुछ डिमांड की थी और कुछ नहीं। राहुल सर ने वो स्थिति देख के जब आए थे, कुर्सी भी टूटी थी और लाइट की व्यवस्था ही नहीं थी, तो गर्मी बहुत थी। राहुल सर इसी वजह से देख के सब पूरा और भी भेजे। अब आपके व्यवसाय में क्या अंतर आया है? हमारे व्यवस्था में तो अंतर बहुत है, धंधे में हमारा 2-4 गुना बढ़ गया है। और राहुल सर की वजह से वो हमारे लिए एक तरफ से लक्ष्मी है आए, और जब से हमारा व्यापार भी बहुत बढ़ गया। देखा जाए तो देखते देखते मुंबा देवी हेयर कटिंग सैलून जो है मिथुन, आज इंटरनेशनल हो गए हैं। जी मुंबा देवी माता की रानी, माता जी हैं मुंबई में, उनके कृपा से हमारा अच्छा नाम भी हो रहा है। और राहुल सर के जैसे तो नाम ही हो रहा है, लेकिन माता जी के आशीर्वाद है, तो ऐसे आगे बढ़ते, राहुल सर का आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, क्या उम्मीद लग रही है, क्या राहुल गांधी दोबारा फिर यहाँ आएंगे? जी नहीं, उम्मीद तो ये राहुल सर कभी लालगंज और हमारे रायबरेली कभी आए तो हमारे दुकान में आए, और जो नया गिफ्ट दिए चेयर, इसमें हम उनके बाल दाढ़ी फिर से बनाना चाहते हैं। जैसे कि ये दुकानदार हैं, इन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, इन्होंने राहुल गांधी जो कि रायबरेली के सांसद हैं उनका काफ़ी आभार भी जताया है। अगर वही बात की जाए तो करीब लाखों का सामान राहुल गांधी द्वारा इनको भेंट किया गया है, जिसके बाद से इनके व्यवसाय में भी कुछ दिन पे दिन बढ़ोतरी हो रही है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। और ये रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें झांसी से इस वक्त की ये बड़ी खबर। दरअसल झांसी खजुराहो हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आमने सामने तेज रफ्तार बाइक भिड़ गई और दोनों बाइकों पर सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये बड़ी खबर सामने आ रही है झांसी से। तो आपको बता दें कि मौके पर पुलिस ने शवों को कब्जे में भी ले लिया है और झांसी खजुराहो हाईवे स्थित सुजान ढाबे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हुई और इस दौरान दोनों बाइकों में सवार
4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये बड़ा हादसा हुआ है हाईवे पर। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और जिसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो वहीं वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ावा देखा जा रहा है। शनिवार को 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी का बहाव तेज हो चुका है। वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण एक बार फिर नाव के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई और साथ ही अब इसको देखते हुए निगरानी भी बढ़ा दी गई है। नाल का संचालन इसलिए रुक गया कि पहला बार बढ़ा, फिर उसके बाद 15 दिन के बाद फिर घटा, फिर 15 दिन के बाद बढ़ा, फिर 15 दिन के बाद फिर घटा। अब तीसरा राउंड बढ़ गया है। रोजी रोजगार एकदम नाव का सब बंद हो गया है। सब नाव वाले अपने घर पर बैठे हैं। अरे ये आज तीसरा दिन हुआ है, आज तीसरा दिन हुआ है और नाव का संचालक 100 मिनट ज्यादा बढ़ रही है। पानी ज्यादा बढ़ रहा है। 3 दिन से पानी का स्तर बढ़ाव पर है। आज नाव लोगों का संचालन बंद हो गया है। माझी लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं। रोजी रोजगार की दिक्कत हो रही है और आने जाने वालों को तो बहुत परेशानी हो रही है। ये लोग घाट के अब ज्यादा ऊपर आने से घाट पे भी जगह नहीं बचा है कहीं नहाने धोने का, इसलिए ऊपर ही अपन कपड़े बदल रहे हैं। नहा धोकर आरती भी छत पर हो रही है और जहाँ स्थान मिल रहा है वहीं से लोग देख रहे हैं अपना। किसी तरह जी बहुत दिक्कत है यहाँ पे। ये तीसरी बार पानी बढ़ने का चांस है और कल दोपहर 11 बजे से पानी इतना तेजी से बढ़ रहा है कि इसका कोई सीमा नहीं है और आज तक पानी रात में कहाँ तक चला जाएगा, ये तो माँ गंगा का आशीर्वाद है। और ये नाव संचालित बाधित हो गया है और बहुत से नाव संचालित में मलाहों और ब्राह्मणों लोग का रोटी और रोजगार का बाधित हो चुका है। इसके लिए माँ गंगा से धन्यवाद चाहते हैं कि अब जहाँ तक बढ़ोतरी किए वहाँ तक उसके नीचे ही अपना जाने का कृपा करें। और चलिए अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की। पीलीभीत में बंदरों का आतंक लगातार जारी। हमले से युवती की मौत, ग्रामीणों में दहशत। सुल्तानपुर में पीड़ित युवती ने एसपी ऑफिस के सामने लगाई न्याय की गुहार। युवती को छोड़कर युवक हुआ फरार। प्रतापगढ़ में सिपाही के हत्या आरोपी को मिली उम्र कैद की सजा। जिला कोर्ट ने सुनाई सजा। लखीमपुर खीरी में पुलिस की पिटाई से बिगड़ी युवक की हालत। इलाज के दौरान हुई मौत, वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में नहर में नहाने गया किशोर डूबा। किशोर की तलाश जारी। महोबा में एसपी ने कानून व्यवस्था का लिया जायजा। आगामी त्योहारों को लेकर किया निरीक्षण। पीलीभीत में बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की मौत। परिवार ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। कन्नौज में पुलिस की डकैतों से मुठभेड़। वाहन चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ठठिया थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में पुलिस और खनन मामले में वांछित अभियुक्त के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त को लगी गोली। आगरा में इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। तमंचा, कारतूस समेत बाइक बरामद। अलीगढ़ में घर और बच्चे छोड़ बहनोई के संग गई महिला। पीड़ित पति ने सीएम को लिखा पत्र। अलीगढ़ में घर के बाहर खड़ी बाइक चोर फरार। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। बदोही में सपा विधायक जाहिद बेग की बड़ी मुश्किलें। पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया केस। रायबरेली में शातिर चोर ने डेंटल क्लिनिक में की चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद।
रामपुर में डीएम और एसपी ने बाढ़ क्षेत्र का किया निरीक्षण। बाढ़ में फंसे 24 लोगों का किया रेस्क्यू। रायबरेली में डीसीएम और डंपर में आमने सामने जोरदार टक्कर। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल। महोबा में दो पक्षों में हुआ विवाद। गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान पटाखा जलाने को लेकर हुआ झगड़ा। एटा में अपर पुलिस अधीक्षक ने थाने का किया औचक निरीक्षण। बागवाला थाना में मचा हड़कंप। रायबरेली में संदिग्ध शव सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में विशेष समुदाय की युवती ने सीएम से लगाई गुहार। धर्मांतरण कर प्रेमी संग रहने के लिए मांगी मदद। वीडियो वायरल। फतेहपुर में लापता छात्रा का मिला शव। सिर कूचकर हत्या की वारदात से मचा हड़कंप। रेप कर हत्या की जताई जा रही आशंका। फतेहपुर में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान। 24 घंटे में 75 अपराधियों को किया गिरफ्तार। इटावा में बारिश का कहर। गरीब का कच्चा मकान हुआ धराशायी। बड़ा हादसा होने से टला। आगरा में बाइक सवार नाबालिग स्केटिंग करते दिखे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।